हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन। दोस्तों, अगर आपने सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आपको शॉर्ट हैंड का क ख घ भी नहीं आता है, या फिर आप शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, आपकी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट या 70 वर्ड पर मिनट पे अटक गई है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और सही चैनल पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं स्टेनो टाइपिंग वैकेंसी से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करूंगा मैं, लेकिन शॉर्ट हैंड की क्लास मैं आपकी शुरू करने जा रहा हूं। आज की जो शॉर्ट हैंड की क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक से, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से, तो ये आज की क्लास वर्णमाला की क्लास होगी। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आप उसके वर्णाक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड के बारे में मैं आपको सबसे पहले कुछ बता देता हूँ। स्टेनोग्राफी शायद आप लोगों ने पहली बार, कुछ लोग तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत पहली बार ही सुना होगा कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। बहुत से लोग तो टाइपिंग को ही स्टेनोग्राफी समझते हैं। नहीं, ये टाइपिंग जो होती है वो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर आप टाइपिंग करते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी आप देखने में आपको एक उर्दू जैसी लैंग्वेज लगती है, लेकिन एक लैंग्वेज नहीं होती, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। मतलब एक स्टेनोग्राफी का सरल शब्दों में कहूंगा, किताबी भाषा में बताऊंगा तो आपको शायद समझ में ना आए। तो शॉर्ट हैंड का मतलब यही है कि कम समय में ज्यादा शब्दों को लिखने की कला अगर आप में आ गई तो एक आप अच्छे स्टेनोग्राफर बनने की काबिलियत आप में आ गई है। बस आप इतना समझ लीजिए, आपको यही कला सीखनी है और मैं आपको यही कला सिखाऊंगा। ठीक है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा शब्दों की लिखने की कला ही आशुलिपि शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी कहलाती है। ठीक, इतना बस समझ लीजिए, ज्यादा आपको कोई परिभाषा आपको नहीं समझने रखने की जरूरत है। इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको आपको समझना है। आपको आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये शॉर्ट हैंड बिल्कुल ही अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है। जो भी आज तक आपने जो भी पढ़ा है ये सबसे हट की चीज है, तो इसको आप एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगी। आपको एक एक वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगी। समझने के साथ साथ, समझ तो एक बार में आ जाएगी, लेकिन आपको उतनी गहराई में वो चीज नहीं पता चलेगी जितना अगर आप वीडियो फॉर्मेट जो माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है वीडियो फॉर्मेट में देखने की, वो चीजें ज्यादा दिनों तक आपके माइंड में स्थिर रह जाती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप एक एक वीडियो को 3 से 4 बार कम से कम देखिएगा, ताकि आपको याद करने में, वर्णमाला के रेखा अक्षरों को याद करने में आसानी हो। ठीक है, और इसके बाद आपको मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट हैंड में आपको 2 काम करने हैं, समझना पूरे बुद्धि से है, ध्यान से, एकाग्रता के साथ है, इसके बाद पूरी जान लगा के अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं शॉर्ट हैंड स्टार्ट करने से पहले कि शॉर्ट हैंड में आपकी जो नॉर्मल कॉपी होती है वो यूज नहीं होती है, पेन का यूज नहीं होता है। जब तक आपकी गति 100 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट से अधिक नहीं हो जाती, तब तक आप पेन और नॉर्मल कॉपी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे मैं आपको भी दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि इस तरीके की कॉपी जिसकी लाइन की स्पेस ये होती है, टाइटल कुछ भी हो कॉपी को, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लाइनिंग की स्पेस जो प्रॉपर होती है, आशुलिपि के लिए प्रॉपर एक नोटबुक आती है और एक पेंसिल आती है, उसी का आप प्रयोग करेंगे स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करता हूं, मैं आपकी वर्णमाला की क्लास में चलने से जितने लोग हैं, जो लोग किसी अन्य वैकेंसी में आवेदन किए हैं सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के अलावा, तो वो अपना नाम और उस वैकेंसी का, जो इस विभाग में अप्लाई किया उस वैकेंसी का नाम लिख के कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, ताकि आपको मैं आपके हिसाब से डिक्टेशन और क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करता हूं, चलिए ये पता लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वर्णमाला बताऊंगा। तो वर्णमाला को समझाने से पहले मैं आपको एक वक्र सर्कल बना लेता हूं, ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी वर्ण अक्षर होंगे वो सारे इसी सर्कल से मैं निकालूंगा, आपको समझाने में भी आसानी होगी। ठीक है, इसको मैं 2 टुकड़ों में कर लेता हूं, एक आड़ी रेखा खींच लेता हूं, बीच से इसको तोड़ देता हूं। ये आड़ी रेखा जो खींची है हमने, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या ये आड़ी रेखा क्या है। तो सबसे पहले मैं हिंदी के वर्ण नोट कर लेता हूं। का वर्ग, देखिए का वर्ग में आपके आते हैं व्यंजन का, खा, गा और घा। ठीक है, ये आते हैं व्यंजन। इसके बाद इसमें देखिए उस क्रम का कोई महत्व तो नहीं होता। जब आप वर्णमाला याद करते हैं, हिंदी की जो वर्णमाला होती है आ से लेके ज्ञा तक, उसका क्रम से इससे कोई मतलब नहीं होता। आप में इसको शॉर्ट हैंड में वर्ग के हिसाब से आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। तो इसको सीरियल के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े कि क्रमानुसार ये आना चाहिए, कुछ नहीं। आपको जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको इसी तरीके से कॉपी में नोट कर लेना, पहले तो अच्छे से समझ लेना, इसके बाद कॉपी में नोट कर लेना। और मैं इसी वीडियो में, क्लास के अंत में इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि ये सिर्फ शॉर्ट हैंड क्लास सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो या हाईकोर्ट के लिए ही नहीं है। आप भारत में केंद्र सरकार द्वारा या किसी भी राज्य द्वारा, राज्य सरकार के जो स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर के पद निकाले जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी भी स्टेट का,
उसमें अगर हिंदी स्टेनोग्राफी मांगी जाती है तो ये क्लास आपके लिए है, सिर्फ ये एएसआई स्टेनो या हाईकोर्ट के लिए नहीं है। देखिए, जो मैं आपकी क्लास या आज वर्णमाला बताऊंगा ये आपकी ऋषि प्रणाली होगा। वैसे तो बहुत सारी प्रचलित प्रणालियां हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रणाली है वो ऋषि प्रणाली हिंदी में है। ठीक है, तो हिंदी की ऋषि प्रणाली की मैं स्टेनो क्लास आपकी चालू कर रहा हूं। और इंग्लिश में जो सबसे पॉपुलर है वो पिटमैन है, और है तो 20 से प्लस प्रणालियां हैं। अब प्रणाली शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो क्या होती है। देखिए, प्रणाली एक पढ़ाने की अपनी अपनी कला होती है, प्रणाली आप इतना समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहले जब स्टेनोग्राफी स्टार्ट हुई होगी तो किसी न किसी ने तो इसकी रचना की होगी, बनाया होगा। तो उसके बाद उसमें कुछ संशोधन होते हुए, अपने अनुसार संशोधन होते हुए उसी प्रणाली, जिसने संशोधन किया उसने अपने हिसाब से उसका नाम रख दिया, वो उसकी प्रणाली हो गई। ठीक है, तो जो मोस्ट पॉपुलर प्रणाली है हिंदी में वो ऋषि प्रणाली है, पुरानी है। ठीक है, तो मैं उसी की आपकी वर्णमाला बता रहा हूं, और जितनी भी क्लासेस आएंगी वो ऋषि प्रणाली से ही होंगी। और इन क्लासों में भी जो ऋषि प्रणाली की बुक है, इसमें जो एक्सरसाइज है और कुछ जो शब्द चिन्ह है, इनमें भी मैंने अपने हिसाब से संशोधन किया हुआ है, ताकि आपकी शॉर्ट हैंड की गति बहुत जल्दी आ जाए। अगर आपकी जो ऋषि प्रणाली बुक में जो सिंबल्स दिए गए हैं, अगर उस हिसाब से अगर मैं आपकी क्लास लूंगा तो आपकी स्टेनो की गति जो 80 वर्ड पर मिनट की गति आने में कम से कम 8 महीने से लेकर 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। लेकिन इतना समय शायद इस वैकेंसी में ना मिले, तो मैं तैयारी आपकी इस तरीके से लेकर चलूंगा कि आपका बेसिक कोर्स है वो 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी दिलचस्पी के ऊपर, आपके अंदर कितना जुनून है। खाली हमारी क्लास करा देने से आपकी शॉर्ट हैंड कंप्लीट नहीं हो जाएगी, ये आप चीज नोट कर लें। ठीक है, कि मैंने पढ़ा दिया, आपने क्लास देख ली, आपको शॉर्ट हैंड आ गई, नहीं, कतई नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट की क्लास ले रहा हूं तो आपकी उस 15 मिनट की क्लास कम से कम 6 से 7 घंटा प्रैक्टिस आपकी मांगती है, वो 15 मिनट की क्लास। तो आप इस चीज को बिल्कुल भली बात नोट कर लें और अपने दिमाग में बैठा लें। स्टेनोग्राफी टोटली प्रैक्टिस की चीज है। प्रैक्टिस कम करोगे, स्पीड नहीं आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। एक्यूरेसी और स्पीड बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्टार्ट करता हूं। देखिए, कावड़ सबसे पहले मैं हिंदी नोट कर ले रहा हूं, तो आप अभी कॉपी में नोट मत कीजिएगा, पूरा क्लास समझ लीजिए आसानी से। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से। पा वर्ग, पा वर्ग में आपका आएगा पा, फा, बा और भा। ठीक है, इसके बाद टा वर्ग, टा वर्ग में आपका आएगा टा, टा से टमाटर, ठा, डा और ढा। इसके बाद चा वर्ग, चा वर्ग में आपका आएगा चा, चा, छा, जा और झा। इसके बाद ता वर्ग, ता वर्ग में आपका आएगा ता, था, दा, धा। ठीक है, ये 5 वर्ग मैंने आपके नोट कर दिए हैं। सबसे पहले मैं इन वर्गों के जो स्ट्रोक्स होंगे, आउटलाइन होगी, वो मैं बता दूंगा। देखिए, ये हिंदी के वर्ड आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रटे होंगे। अब ये हिंदी के लेटर है, लेकिन जो इसकी स्टेनोग्राफी, जो शॉर्ट हैंड, इसकी आशुलिपि बनेगी, जो इसका, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं रेखा अक्षर या आउटलाइन। आउटलाइन तो एक शब्द की हो जाती है, रेखा अक्षर बोला जाता है, स्ट्रोक बोला जाता है। ये शब्द आपको सुनने में आएंगे, जब आगे डिक्टेशन में मैं क्लास लूंगा तो ये सारे शब्द आपके कानों में पड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए कि इसकी, जैसे मैंने बताया का कैसे बनाया जाए, कैसे का तो आप ये हिंदी में लिख लेंगे, लेकिन स्टेनोग्राफी में कैसे लिखा जाएगा? इसकी स्टेनोग्राफी क्या होगी? तो जो इसकी रेखा बनेगी, सिंबल जो बनेगा इसका, रेखा का को, का की जो रेखा बनेगी वो इसकी आउटलाइन कहलाएगी। समझ गए? या रेखा अक्षर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक वर्ण का जो स्टेनोग्राफी बनाएंगे, शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, उसको बोलेंगे रेखा अक्षर। अब एक वर्ण से जब अधिक हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है, तो शब्द की जो आउटलाइन होगी उसको बोलेंगे शब्दाक्षर। इसी तरीके से बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपसे इतनी देर में जो भी कुछ बोल रहा हूं, इसमें आपने नोट किया हो कि बहुत से शब्द ऐसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, उनको चिन्हित करके उनके लिए कुछ स्पेशल सिंबल निर्धारित कर दिए जाते हैं। उन सभी सिंबल्स को, उन सभी चिन्हों को शब्द चिन्ह बोला जाता है। तो उन सभी शब्दों के चिन्हों को मैं अलग से बताऊंगा, वो उसकी क्लास अलग होंगी। तो आप बस बने रहिए वीडियो में रेगुलर, और नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, का वर्ग, तो देखिए हमने आपको सर्कल प्रारंभ में बताया था, ये सर्कल है। सर्कल में ये आड़ी रेखा खींची थी, इस आड़ी रेखा से का वर्ग के सभी वर्ण निकल आएंगे। अब कैसे निकलेंगे? देखिए, स्टेनोग्राफी चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, लाइट एंड डार्क, मतलब गाढ़ा और हल्के का रोल बहुत अहम होता है। स्टार्टिंग में जब आप बेसिक कोर्स करते हैं तो इसमें लाइट और डार्क का रोल बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते लाइट और डार्क का जो अंतर होता है ना, ये खत्म हो जाता है। क्योंकि आप इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं सभी शब्दों को प्रैक्टिस कर करके कि आपकी आंखें देखते ही आपने अगर अधूरा भी शब्द लिख रखा होगा तो वो भी आप पहचान लोगे। समझ गए? तो शॉर्ट हैंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो का वर्ग के लिए देखिए हमने आड़ी रेखा खींची, इसके लिए
यहां नीचे नहीं बताऊंगा, इधर सामने लिख दे रहा हूं। देखिए का के लिए आपकी जो लाइन होती है, इस तरीके से लाइन होगी कॉपी में, तो लाइन के थोड़ा सा ऊपर बनाइएगा, बिल्कुल लाइन पे ना बनाइए ताकि दिखे ना, ऐसा ना करिएगा, थोड़ा सा ऊपर बनाइएगा, जैसे ये लाइन है इस तरीके से, ठीक है। तो लाइन के ऊपर थोड़ा सा एक ऐसी लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये का बने, हल्की लाइन होगी ये का, तो ये का सिंबल हो गया, का सिंबल, का की आउटलाइन हो गई है, ठीक है, हल्की लाइन है। अब ये होगी का की, अब का की लाइन में अगर आपने हल्का सा कट लगा दिया तो ये क्या हो गई, खा की आउटलाइन, ये क्या हो गई, खा की आउटलाइन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बनाने का डायरेक्शन आपको इस दिशा से इस दिशा में इसको ड्रा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक आउटलाइन तो आसानी से बना लोगे, लेकिन आगे चल के जब आप दो वर्णों को जोड़ना सीखोगे, शब्द रचना पे आओगे, शब्दों को बनाना सीखोगे, और अगर आपने डायरेक्शन की प्रैक्टिस गलत कर ली तो फिर आपको शब्द समझ में नहीं आएगा, आप रा को चा पढ़ोगे, चा को रा पढ़ोगे। इसलिए डायरेक्शन को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको बहुत एकाग्रता के साथ बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन आपको बहुत बोरियत लगेगी, लेकिन 10 से 15 दिन अगर आप पेशेंस रख गए तो स्टेनोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आपको उस पोजीशन पे पहुंचा देगी स्टेनोग्राफी में धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत होती है, धैर्य जिसके पास नहीं वो स्टेनोग्राफर नहीं बन सकता है, ये बात याद रख लीजिएगा। का, अब का को हल्का होता है का को काट दिया खा। अब का व्यंजन को अगर डार्क कर दोगे तो गा बन जाएगा, गा व्यंजन, और गा व्यंजन में अगर कट लगा दोगे तो घा बन जाएगा। देखिए मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पेंसिल का यूज नहीं कर रहा हूं, तो मार्कर से लाइट और डार्क नहीं हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी में जब इसको नोट कीजिएगा तो लाइट और डार्क का ध्यान रखिएगा। आप बार बार उसको ऐसे ऐसे नहीं घिसेंगे, आपको करना क्या है, जब आप लाइट आउटलाइन बनाएं तो उसको हल्के हाथों से बनाएं, जब डार्क बनाएं तो पेंसिल को पे थोड़ा दबाव बना दें तो पेंसिल थोड़ी डार्क हो जाएगी, बस ये करना है। कहीं ऐसे ऐसे ना घिसना नहीं बिल्कुल भी, एक बार में ही आउटलाइन ड्रा होती है, 2 बार उसको बैक जाके रिपीट नहीं करना उसको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और रबड़ इरेजर जो होता है उसका यूज नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आप प्रैक्टिस करोगे, आपसे ये घा व्यंजन गलत हो गया है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको राउंड कर दोगे, राउंड किया हुआ वर्ण इसको क्या पढ़ा जाता है, ये गलत है, इसको आपको नहीं पढ़ना होता है। स्टेनोग्राफी में रबड़ का यूज नहीं करना है। अगर रबड़ की आदत पड़ गई, इरेजर करने की आदत पड़ गई, तो आप डिक्टेशन के बीच में उसको रबड़ उठा के उसको इरेज करो, उतनी देर में 100, 10, 20, 50 शब्द छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये आदत नहीं डालनी है, तो आपको ये समझ में आ गया कि गा व्यंजन को गाढ़ा करके घा पढ़ा जाता है, ठीक है। और चूंकि मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं तो आपको शायद एक चीज समझ नहीं पा रहे होगे, इसकी लंबाई कॉपी में कितनी बनेगी। आपने 1 इंच होता है ना स्केल में, आप 1 इंच देखिए, उसका 1/6, ये जो स्टैंडर्ड मानक है, 1/6 जो उसकी लंबाई बचती है, उस 1 इंच के 6 पार्ट कर लीजिए, जो जितना पार्ट बचे उतना आप अभी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे कॉपी की प्रैक्टिस की कॉपी की फोटो लगा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे शो कर रही होगी, तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 1/6 कर लेना, ठीक है, इंच की। तो ये आपका का वर्ग हो गया, का खा गा घा, ठीक है। 19-20 चल जाता है, ये ना करना कि एक की लंबाई इतनी कर दो और एक की इतनी कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आपको समझ में आ गया का कैसे बना, आड़ी रेखा खींच दी, का बन गया। अब इस दिशा से 120 एंगल से ऊपर से नीचे की दिशा में ये बेस, अब इसको मान लेंगे बेस आधार, क्योंकि लाइन में ये लाइन जो होती है ना, ये बेस होती है, किसी भी आउटलाइन का बेस होती है आधार। अगर लाइन में बनेगा तो आधार पे बन रहा है, ऊपर से आ रहा तो यहां पे आके टिकेगा, ठीक है। तो 120 एंगल पे ये बनेगा पा वर्ग, ठीक है। अब पावर कैसे बनेगा, देखिए ऊपर से नीचे को आएगा इस दिशा में, ये डायरेक्शन एक मैं आपको समझने के लिए बना दे रहा हूं, ये कॉपी में भी आप नोट कर लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस डायरेक्शन ही नहीं करना है, इसके बार बार नहीं बनाना है आपको, सिर्फ सिंपल जब प्रैक्टिस करेंगे पा की ही प्रैक्टिस करेंगे, ये डायरेक्शन नहीं आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये पा हो गया, पा कैसा बनेगा, हल्का बनेगा। अब पा को अगर आपने हल्का सा कट लगा दिया तो पा फा हो जाता है, ठीक है। पा लाइट बनता है, फा भी लाइट बनता है, बस दोनों में अंतर क्या है, कट गया, ये हल्का सा कट लगाते हैं। अब आप ये ना कीजिएगा कि ऐसे ऐसे कट ना लगाइएगा, ये ठीक है, ये कलर, ये जो तरीका है ये गलत है, इस तरीके से नहीं। कट लगाने का मतलब ये है कि हमको बस अंतर करना है, छोटा सा अंतर करना है दोनों वर्णों में, ठीक है, दोनों रेखाक्षरों में अंतर करना है, ठीक है। ये पा और फा हो गया। अब पा को गाढ़ा कर देंगे तो बा हो जाएगा, बा को कट कर देंगे तो भा हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भैया, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतने लोग देखते हो, 98% लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भैया आपके लिए इतनी रात को मेहनत कर रहे हैं, समझ लीजिए रात के 10 बजने जा रहे हैं, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज होता है। हर इंसान अगर उसको मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलता है तो वो थक जाता है। आप लाइक करेंगे तो YouTube का एल्गोरिथम और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा
कि यार हमारा वीडियो देखा जा रहा है। अब आप जाके चैनल पे देख लीजिए, शॉर्ट हैंड के 10 व्यूज, 15 व्यूज, 20 व्यूज। अब एक वीडियो आधा घंटा का वीडियो होता है, आधे घंटे के वीडियो को बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, पूरा बना के एडिटिंग करके अपलोड करने में। आप समझ लीजिए 5 घंटे का प्रतिफल क्या निकलता है। टा वर्ग, अब टा ऊपर से नीचे की दिशा में कैसे, ये देखिए ऊपर से सीधे 90 डिग्री के एंगल पे एक रेखा गिराएंगे, ये आपकी टा वर्ग बनाएगी। ऊपर से नीचे ये भी टा लाइट होगा, हल्का बनेगा, ठीक है। टा में अगर कट लगा देंगे तो ठा हो जाएगा, टा को गाढ़ा कर देंगे तो डा हो जाएगा, डा में कट लगा देंगे तो ढा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, चा वर्ग। चा अब इस दिशा से देखिए, ये 60, ये आपका चा वर्ग बन जाएगा, ठीक है। चा वर्ग ऊपर से नीचे आएगा तो ये चा हो गया, हल्का है चा को काट दिया, छा हो गया, चा को गाढ़ा किया, जा हो गया, जा को काट दिया, झा हो गया। चा हल्का है, छा हल्का और कटा हुआ है, जा डार्क है और झा डार्क और कटा हुआ है। समझ में आ गया होगा यहां तक। अभी तक चारों वर्गों की जो रेखाक्षर हमने बनाए हैं ये सरल रेखा थी, मतलब सीधी सीधी रेखाएं थी। लेकिन अब जो ता वर्ग की आउटलाइन बनेगी वो वक्राकार बनेगी, उसको वक्र रेखाक्षर बोलेंगे। जिस रेखा में थोड़ी सी भी गोलाई आ जाएगी वो वक्र रेखा अक्षर कहलाएगा, ठीक है। ये सरल रेखा अक्षर हो गए और ये वक्र रेखा अक्षर हो गया। कैसे बनेगा अभी मैं बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी ये जिस तरीके से आपकी इसमें बोर्ड पे लाइनें शो कर रही हैं, ऐसे कॉपी में आपकी लाइनें होती हैं। तो लाइन में जैसे आपको हमने बताया कि ये बेस होता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यंजन के 3 स्थान होते हैं। जैसे कि आपने जहां से पेंसिल रख के इस वर्ण को ड्रा किया है, बनाया है, ऊपर से जहां रखा वो उस वर्ण का पहला स्थान निर्धारित हो जाता है। जहां पे खत्म करते हो उस वर्ण का वो तीसरा स्थान होता है और बीच का दूसरा स्थान मान लिया जाता है, ठीक है। ये स्थानों की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब मैं आपको स्वर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा अभी समझ में आ जाएगा, बाद में मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला स्थान वर्ण का जहां से स्टार्ट करते हैं, आखिरी का स्थान तीसरा होता है, बीच का स्थान दूसरा होता है, ठीक है। इस तरीके से प्रत्येक वर्ण में स्थान का निर्धारण किया जाता है। स्थान स्वर लगाने के काम आएंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ आएगा। जिस तरीके से स्वर का स्थान होता है ऐसे ही आपकी कॉपी में जो लाइन का स्पेस होता है इसके भी स्थान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आपने टा वर्ग को टा से टमाटर वर्ण को लाइन के ऊपर बनाया हुआ है, लाइन टच नहीं की हुई है, तो इसको बोला जाएगा कि टा जो बना है वो आपका प्रथम स्थान पे बना है। और अगर आपने टा को दूसरे स्थान पे बना दिया लाइन पे तो ये दूसरा स्थान बोला जाएगा। अगर आपने टा को लाइन काट दिया तो ये बोला जाएगा टा वर्ण तीसरे स्थान में बना हुआ। इसी तरीके से स्पेस के भी 3 स्थान होते हैं। लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है इसमें भी 3 स्थानों की गणना की जाती है। इसका काम भी आपको स्वर जब आपको पढ़ाएंगे और स्वरों का विलोपन किया जाएगा तब आपके काम आएगा, ठीक है। लेकिन अभी सरसरे तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको आगे चल के इस चीज समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं आगे ता वर्ग पे। तो ता वर्ग आपका कैसे बनेगा, इसके लिए मैं आपके लिए एक सेकंड सर्कल ड्रा कर ले रहा हूं ताकि इसमें ज्यादा काट छाटना हो। इसको मैं एक्स के निशान से कट कर ले रहा हूं, ठीक है। अब ये इस तरफ वाला जो हिस्सा होगा ये आपका ता वर्ग कहलाएगा, दोनों तरफ का। अब 2 ता वर्ग कैसे होगा देखिए मैं आपको बता दूं कि अकेला ता वर्ग ही नहीं, आगे के जितने भी जिन जिन वर्णों के आउटलाइन वक्राकार होंगी उन सभी वर्णों की आउटलाइन 2-2 बताई जाएंगी। कारण जब कोई शब्द ऐसा बनेगा जिसमें कोई एक रेखाक्षर सरल रेखा का होगा और एक रेखाक्षर वक्राकार आ रहा होगा, और अगर वक्राकार रेखाक्षर आपको एक बताया जाएगा तो आपकी पेंसिल फंसेगी। फंसने का मतलब आपकी जो गति होती है ना, रुकावट आएगी, आपका हाथ घूम नहीं पाएगा। और स्टेनोग्राफी में अगर आपका हाथ फंसा, रुकावट आया, गति में अवरोध उत्पन्न हुआ तो स्टेनोग्राफी फिर आपकी फेल हो जाएगी और उतने टाइम में आपके 10 से 5 शब्द छूट जाएंगे। इसलिए प्रत्येक वर्ण को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी पेंसिल जरा सा भी फंसे ना, आपके हाथ धारा प्रवाह बिना रुके बहते चले जाएं। जैसे नदियों में पानी बहता है ना, बिल्कुल लहलाते हुए अपने वेग से बहता जाता है, ऐसे ही आपके कानों में डिक्टेटर द्वारा दिए गए शब्दों को सुनते जाना है और आपने उन शब्दों की प्रैक्टिस की हुई होगी और आपके हाथ धारा प्रवाह लिखते चले जा रहे हैं। यही आशुलिपि है, ये कला आपको सीखनी है, ठीक है। और मैं आपको सिखा दूंगा 6 महीने के अंदर आपकी गति 120 हो जाएगी। लेकिन तब जब मेरे दिए गए एक एक डायरेक्शन, एक एक निर्देश को आप फॉलो करोगे तब। खाली क्लास देख लेने से स्टेनोग्राफी नहीं आएगी। अगर आप ये सोचते हो तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए और कुछ दूसरा काम कीजिए या दूसरी एग्जाम वैकेंसी की तैयारी कीजिए, ठीक है। स्टेनोग्राफी में आपको सबसे पहले धैर्य रखना होगा और
बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत मेहनत का मतलब देखिए, इसका रिटर्न अदर जो वैकेंसियां होती हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा नॉर्मल रहता है, नॉर्मल भी रहता है, और इसकी कट ऑफ भी अन्य वैकेंसियों की अपेक्षा कम जाती है। लेकिन कारण इसके पीछे क्या होता है, स्टेनोग्राफी में आपकी घिसाई बहुत चाहिए होती है। इसमें बहुत सी वैकेंसियों में मैथ ही नहीं आती है ना, कुछ वैकेंसी में थोड़ी बहुत आती है, वो बिल्कुल नॉर्मल आती है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं मेहनत करनी होती है, तो वो समय आपको स्टेनोग्राफी में देना होता है, मैथ वाला। तो ता वर्ग आपको बता देता हूं। देखिए, दो ता बनेगी, एक ता ऐसे बनेगी, आप कॉपी में दोनों ता की प्रैक्टिस करेंगी, लेकिन जब आप शब्द बनाएंगे आगे चल के तो सिर्फ इन दोनों में से एक ही ता ड्रॉ की जाएगी। ये दो ता हो गई, ऊपर से दोनों वर्ण बन रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, और हल्का है। आगे जब दो ता बन रही है तो दो था भी बनेगी, ता हल्का है, था भी हल्का है, अंतर क्या है, कटा हुआ है। जब दो था बन रहे हैं तो दा भी बनेंगे दो। अब ये डार्क बनेगा, ये हल्का, हल्का कटा हुआ, ये डार्क है, ये लाइट है, डार्क लाइट ये भी है लेकिन कट लगा हुआ है, ये डार्क है। अब दा को काट दोगे तो धा बन जाएगा। समझ गए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन मैंने बता दिया किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको वर्णमाला एक दिन में याद हो जाती है, किसी किसी को 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और 2 दिन में तो एक नॉर्मल अगर स्टूडेंट है तो उसको नॉर्मल 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है वर्णमाला, ठीक है। 2 दिन में आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है। कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं आपको भी बताऊंगा, पहले आपको सारे वर्ण बता दूं कि सभी वर्णों की आउटलाइन क्या है, ठीक है। अभी आप नोट मत कीजिएगा, अभी आप समझिए केवल ध्यान से। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा वर्ण बना लेते हैं, मा, ना। देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा बचा है इसको बोलेंगे मा, ठीक है। नीचे का हिस्सा जो है ये बचेगा ना। देखिए, ये मा बना और ये ना बना। कैसे बनेगा, इस दिशा से इस दिशा में जाएगा और ना इस दिशा से इस दिशा में बनेगी, ठीक है। ये मां और ये ना होगी। देखिए, मूल रूप से मां और ना आपको ये बताइए, इनका एक सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये भी वक्राकार है, क्योंकि पेंसिल इसमें भी फंसेगी। अगर इनका और इनका मेल हुआ तो जरूर फंसेगी पेंसिल, तो इसलिए इनका एक सब्स्टिट्यूट दे देता हूं, ताकि अब ना में अगर आपने कट लगा दिया तो ये बन जाती है मां, और मां में कट लगा दिया तो बन जाती है ना। समझ गए, ये एक दूसरे का रूप परिवर्तित हो जाता है जैसे ही कट लगता है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और सर्कल ले लेते हैं, ताकि इसमें बहुत काटछाट हो रही है। चलिए एक और सर्कल बना लेते हैं। अब कहोगे सर्कल ही सर्कल बनाते जा रहे हो, तो बनाना जरूरी भैया, समझाने के लिए आपको समझ में जाए, नहीं तो इतना ताम झाम करने की जरूरत है कि 2 मिनट में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन समझाना जरूरी है, समझ में आ जाए आपके। खाली हमारी क्लास खत्म हमको आती है, आपको आना जरूरी है ना, आपके लिए तैयारी हो रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका ला से लड्डू कहलाएगा, और ये वाला हिस्सा रा से रस्सी, और ये वाले दोनों तरफ का हिस्सा सा सीटी, सा सलजम, सा षटकोण, ये तीनों सा, इधर भी वही सा बनेगी है, ये दोनों सा ही कहलाएंगे। अब तीनों सा बता दिया कैसे। देखिए, शॉर्ट हैंड में चीज समझ लीजिए, हमें ये दिमाग लगाना है आज से लेके अंत तक, जब तक आपका कोर्स खत्म होगा तो आपको सब कुछ ज्ञान हो चुका होगा, है ना। और कोर्स खत्म करते ही आपकी गति नहीं आ जाएगी। कोर्स में आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, गति आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस से आएगी, और आगे गति जल्दी बढ़ाने के लिए मैं आपको एडवांस आउटलाइन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे आपकी गति आसानी से बढ़ जाएगी। जो गति आने में सालों लग जाते हैं वो 2 महीने में आपकी गति आ जाएगी, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूं, ठीक है। लेकिन वहां तक आपको टिकना पड़ेगा शॉर्ट हैंड में, ठीक है। तो सा, ये देखिए 3 सा, देखिए उच्चारण निकालिए। हम बोलेंगे साम, साम, सपेरा, षटकोण, मुंह से सा ही निकलता है, लेकिन हिंदी ग्रामर के हिसाब से तीनों सा का रूप अलग अलग होता है, ठीक है। तो उच्चारण की दृष्टि से हम सा यही बनाएंगे, लेकिन जब हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, तो जो उस शब्द की वर्तनी होगी शुद्ध, वही हम बनाएंगे हिंदी में। लेकिन जब बोला जाएगा आपको लिखो षड्यंत्र, तो हमको बताएं षड्यंत्र में कौन सी सा बनती है। पा को पेट फाड़ देते हैं तो षड्यंत्र षटकोण वाली सा बनती है, ठीक है। तो वो वाली सा हिंदी में बनाएंगे। लेकिन हिंदी और स्टेनो कब लिखेंगे, तो स्टेनो में चाहे वो सा सलजम वाली है, चाहे सीटी वाली है, चाहे षटकोण वाली है, उन तीनों सा के लिए यही सा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो सा हम तीनों यहीं पे लिख ले रहे हैं। ये जो तीनों सा है, चाहे आप ये वाली सा बना दो और चाहे आप ये वाली सा बना दो, प्रैक्टिस दोनों की करना है। लेकिन जब आप शब्द बनाओगे तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन लेना है आपको, दोनों का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन प्रैक्टिस में आपकी दोनों रहेंगी, क्योंकि इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग होगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ण इनमें से आ रहा है, तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए सा के बाद पा आएगा तो फिर ये वाली सा बनेगी, सा के बाद चा वर्ग आएगा तो ये वाली सा बनेगी। वो कैसे कैसे आपको पता चलेगा वो मैं सब बताऊंगा, धैर्य रखिए। आगे जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे वर्ण सब आपका एक एक डाउट खत्म हो जाएगा, आप परेशान न होइए, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब रा बचा, देखिए रा, ये इस तरीके से ये रा बनेगी। आपको एक चीज और बता देता हूं, देखिए जैसे आपने ना के टुकड़े कर लो, ऐसे ना के 2 टुकड़े कर लो यहां से, तो एक ये टुकड़ा और एक टुकड़ा, ये दोनों सा हो गई। ऐसे ही मां के 2 टुकड़े कर दो तो ये वाला ला हो गया और ये वाला रा हो गया, इतना ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यही चीज यहां पे हुई है, समझ गए, ठीक है।
रा हो गई, एक रा ये हो गई। अब एक रा सरल रेखा बनेगी, कहां से बनेगी? देखिए ये हमने जो प्रारंभ में आपको सर्कल बताया था, यहां आधार से नीचे से 45 के एंगल पर नीचे से एक रेखा ऊपर को जाएगी डायरेक्शन पे, ठीक है, 45 के डायरेक्शन पे नीचे से लाइन से ऊपर की ओर अगर आपने रेखा 45 के एंगल पे खींच दी तो ये आपकी रा कहलाता है। क्या? रा। ये आपका रा की आउटलाइन हो गई, एक रा की आउटलाइन ये हो गई और एक रा की आउटलाइन ये हो गई, ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक रा ये हो गया और एक रा ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा? चलिए ठीक है। इसके बाद या, देखिए ये रा बनाया है, रा में एक अंदर की ओर ऐसे ये घुंडी घुमा देंगे, ये जुड़ेगी नहीं, ये जुड़ेगी नहीं, गैपिंग रहेगी, ठीक है, तो ये या कहलाएगी। इसको थोड़ा आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस घुंडी को बाहर की तरफ कर देंगे तो ये वाह बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाह। यहां तक समझ में आ गया? इसको थोड़ा आराम से बनाइएगा, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको बड़ी दिक्कत होगी इसको प्रैक्टिस करने में, बहुत आराम आराम इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इन्हीं दोनों की करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा तो या की करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये क्योंकि आसानी से आपकी प्रैक्टिस में नहीं आएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए या को आपने घुंडी बंद कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हा। बंद कर दो घुंडी, ये भी नीचे से ऊपर को जाएगा, ठीक है, हा। अब एक हा, या भी एक ही बनेगी, वाह भी एक ही बनेगी, लेकिन हा दो बनेंगे। एक तो बना के बता दिया मैंने आपको, और एक ऊपर से नीचे को बनेगा ऐसे। प्रैक्टिस दोनों की करनी है, लेकिन प्रयोग दोनों में से एक ही होगा जब आप शब्द बनाओगे, ठीक है। खाली वर्णमाला तो लिखते नहीं रहोगे, आगे चल के आप जब डिक्टेशन लिखोगे तो डिक्टेशन में कोई भी स्टोरी बोली जाएगी तो डिक्टेशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल दिया मैंने। डिक्टेशन का मतलब श्रुत लेख होता है। आपको एक एग्जामिनर द्वारा, जिसको डिक्टेटर बोला जाता है, जो आपको श्रुत लेख देगा, मुंह से डिक्टेशन देगा, एक कहानी पढ़ेगा, एक स्टोरी पढ़ेगा, उस स्टोरी को ही डिक्टेशन बोला जाता है। आपको उस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी गति में लिखना है। वो जिस गति में बोल रहा होगा आपको बस लिखते जाना है, बीच में कोई टोका टाकी नहीं होती है। यही शॉर्ट हैंड एग्जाम होता है। वो हिंदी में बोल रहा है, आप हिंदी में सुन रहे हो, लेकिन आप लिखोगे स्टेनोग्राफी में। स्टेनोग्राफी में लिखने के बाद आपको समय मिलता है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग समय होता है। अगर 5 मिनट का एग्जाम होता है, जो कॉमन समय मिलता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट में 5 मिनट का स्किल टेस्ट लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 मिनट का स्किल टेस्ट लिया जाता है। 5 मिनट के स्किल टेस्ट में आपको 40 से कहीं 30 मिनट भी समय दिया जाता है टाइप करने के लिए, और कहीं 40 मिनट भी दिया जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम होता है, वहां पे 10 मिनट का आपको लगातार बिना रुके 10 मिनट तक एक स्टोरी बोली जाएगी, उसको आपको स्टेनोग्राफी में लिखते जाना है। हिंदी नहीं लिखनी है, ये याद रखिएगा। अगर आप कहीं गलती से हिंदी लिख भी देते हो, एक आध वर्ड कोई भी नहीं बना पाते हो, तो उसको मेट दीजिएगा, नहीं तो वो नकल मानी जाती है और आपको उसके लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी भी स्टेनो एग्जाम में हिंदी ना लिख के आना। हिंदी किसमें? शॉर्ट हैंड की कॉपी में हिंदी मत लिखिएगा। अगर लिख भी देते हो, जरूरत पड़ जाती है आपको लिखने की, तो उसको मेट जरूर देना, ठीक है। दूसरी चीज, 10 मिनट के एग्जाम में आपको 65 मिनट का समय मिलता है। अब गति पर डिपेंड करता है, 2 तरीके की गति होती है। गति तो वैसे 3 तरीके के एग्जाम लिए जाते हैं। एक 80 वर्ड पर मिनट का जो कॉमन होता है, 95% एग्जाम आपके 80 वर्ड पर मिनट के ही होते हैं, जहां पे आपकी गति शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट की मांगी जाती है। मतलब आप, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं ना, तो ये तो 120 प्लस में बात कर रहा हूं। 80 शब्द प्रति मिनट, 1 मिनट में 80 शब्द बोलेगा वो डिक्टेटर। और कोई बाकायदा मार्किंग होती है टाइम के अनुसार। एसएससी में तो बहुत अच्छे से एग्जाम लिया जाता है। एसएससी के इतना अच्छा एग्जाम तो कहीं होता ही नहीं है स्टेनोग्राफी का, बिल्कुल एक एक शब्द काउंट करके बोला जाता है। लेकिन अदर जगह पे तो फिर बताएंगे, बने रहिए आप, ठीक है, कैसे होता है एग्जाम। सब जगह का अलग अलग प्रोसीजर है, ठीक है। और सबसे सरल एग्जाम एसएससी का ही होता है, स्टेनोग्राफी का जो स्किल टेस्ट होता है। तो अगर 80 वर्ड पर मिनट का होता है तो 65 मिनट का समय मिलता है। दूसरा स्पीड, एसएससी में भी 80 की भी मांगी जाती है, 100 की भी मांगी जाती है, तो इसमें अंतर हो जाता है पे स्केल का। तीसरी चीज, रिपोर्टर की वैकेंसी जो निकलती है उसमें 140, जो विधानसभा के रिपोर्टर निकलते हैं उसमें 140 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी जाती है। वो राजपत्रित अधिकारी का क्लास 1 ऑफिसर का पोस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर में वैकेंसी निकलती है, वहां पे 160 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी जाती है, और साथ में 140 की भी मांगी जाती है। अगर 160 शब्द प्रति मिनट वाला कोई स्टूडेंट स्किल क्वालिफाई नहीं होता है, तो 140 वर्ड पर मिनट का अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है स्टेनोग्राफी, तो उसको इस शर्त पर नियुक्ति दे दी जाती है कि 2 से 3 साल में उसको 160 वर्ड का एग्जाम पास करना होता है। तो आपको समझ में आ गया कि एक 80 वर्ड पर मिनट का एग्जाम लिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो आपको मेन टारगेट आपका एएसआई स्टेनोग्राफर है या हाईकोर्ट है, तो यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनो मांगी, और भी मैक्सिमम 80 ही मांगी जाती है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, हाँ, ठीक है। अब देखिए हा, ये हाड़ा होता है, देखिए ढा ढक्कन होता है, ढा के नीचे जो बिंदी लग जाती है हड़ा बोलते हैं इसको, हड़ा। जैसे पढ़ना, बढ़ना है, गढ़ना, ये आता है ना, तो ये हड़ा होता है। इसको हा व्यंजन में अगर कट लगा दोगे तो ये हड़ा पड़ा जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए जो मेन जो वर्ण है ना, वो आपके यहां तक हो चुके हैं। इसके बाद बचा ना। एक आता है का के बाद अंगा आता है, का वर्ग में ही होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। हिंदी की जब आप क्रमानुसार पढ़ते हो वर्ण, तो उसमें अंगा भी आता है। तो यहाँ पे अंगे का यूज नहीं होता है हिंदी में आजकल जो हम लोग लिखते हैं, लेकिन जब आप स्टेनोग्राफी लिखोगे, जैसे इंग्लिस्तान आया है ना, बहुत से शब्द ऐसे आते हैं जहां पे अंगा
उच्चारण निकल रहा होता है, तो वहां पे आप ना को डार्क कर दोगे, ना को डार्क करके अंगा पढ़ा जाता है, समझ गए, ना को डार्क करके अंगा पढ़ा जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मेट लेता हूं ताकि आपको और भी कुछ अक्षर है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मेट लेता हूं, वो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं क्योंकि यहां पे शायद नहीं आ पाएंगे। अंगा हो गया। इसके बाद आपका बचता है अड़ा। अड़ा एक क्या होता है, पड़ा, बड़ा, सड़ा, ये वाली अड़ा आती है, अड़ा इसको बोलते हैं। तो ये रा को काट के, रा व्यंजन आपको मैंने पहले बताया है, अभी यहां पे रा व्यंजन में अगर आपने कट लगा दिया तो ये अड़ा पड़ा जाता है। क्या पड़ा जाता है, अड़ा, ठीक है। इसके बाद आपका एक अना आता है, तो अना के लिए स्पेशली कोई व्यंजन रेखाक्षर नहीं है, इसको आप या तो ना से पढ़ेंगे या तो रा से पढ़ेंगे। जैसे कि गणना आपको लिखना है तो गणना लिखा जाएगा, जैसे आपने इंग्लिश के लेटर में जैसे लिखते हो ना, इसके लिए कोई लेटर निर्धारित नहीं किया है, ठीक है। तो इसका कोई वर्ण आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई रेखाक्षर प्रैक्टिस में नहीं लाना है, ठीक। लेकिन मैं आपके सारे डाउट यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आप जब पढ़ोगे वो इसका तो कुछ बताया ही नहीं, तो आगे जब आप शब्द प्रैक्टिस करोगे, डिक्टेशन लिखोगे, तो आप ये क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। ये रा से भी प्रयोग होता है और ना से भी बनता है, तो रा का भी आउटलाइन मैंने बता दिया और ना की भी बता दी है, ठीक है। तो इसके लिए कोई आउटलाइन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए स्रा, संयुक्त व्यंजन है, तो ये सा और रा से बनता है। इसके बाद आ जाइए त्रा, ता और रा से बनता है। इसके बाद आ जाइए आप ज्ञा, तो गा और या से, हमने गा भी बता दिया और या भी बता दिया, तो इसके लिए आपको गा और या यूज करना पड़ेगा। जैसे ज्ञान लिखना है तो गा बनाना पड़ेगा, या बनाना पड़ेगा, और आकी मात्रा, मात्रा भी नहीं पढ़ाई, आगे पढ़ाऊंगा, स्वर, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ताकि ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, इनके लिए कोई आउटलाइन नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया, चलिए। तो इनके लिए आपको कोई आउटलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी है, समझ गए। तो ये जितने आपको वर्ड प्रैक्टिस करने हैं ये आपकी बोर्ड पे शो कर रहे हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। इतने वर्ड की आउटलाइन आप तैयार कर लीजिए प्रैक्टिस कर करके। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपकी स्क्रीन पे एक कॉपी का पेज शो कर रहा होगा, इस तरीके से आपको प्रत्येक वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। एक वर्ग को एक कॉपी में हिंदी एक बार लिख लीजिएगा, हिंदी बार बार आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है, इसके स्टेनो की, बस हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा जितने लोग शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं या जिन्होंने एएसआई स्टेनोग्राफर का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को अपने सभी सोशल ग्रुप्स जितने भी हैं, फेसबुक वगैरह है, व्हाट्सएप है, उन पर शेयर करें। और स्टेनोग्राफी और टाइपिंग वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाल दीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा नंबर मैंने बोल रखा है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या वीडियो पे कमेंट कीजिए। कॉल भैया मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, 50 कॉल आती हैं, इतना समय नहीं होता। अगर एक व्यक्ति को भी 2 मिनट का समय दूंगा, मैं ऑफिस में काम करूंगा कि आपकी कॉल अटेंड करूंगा। सबकी मजबूरी होती है, आप हमारी मजबूरी समझिए। आप अपनी समस्या मैसेज में डाल दीजिए, कमेंट में, सबका रिप्लाई मैं करता हूं। और सिर्फ रिप्लाई उन्हीं का नहीं करता हूं जो वीडियो आधा देख के कमेंट कर देते हैं, मतलब 10 सेकंड वीडियो देखा बस कमेंट डाल दिया, पूरा वीडियो देख लो, उनका आंसर उस वीडियो में होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका समय कीमती है, वो कॉल करना आसान समझते हैं लेकिन पूरा वीडियो देखना, जबकि मैंने उसका आंसर उस वीडियो में दे रखा है, फिर भी हमको उसी चीज पे कमेंट मिल रही है, तो फिर मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है। तो और कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से जितनी जानकारी मेरी आज तक 14 से 15 साल में जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो आप तक मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।